हेलो दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। क्या आपको पता है कि गाय माता को किसने श्राप दिया था और किस वजह से गौ माता को श्राप मिला था? क्या कारण था? अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर साथ ही आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और साथ में लाइक बटन भी क्लिक करिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती ने क्यों दिया गौ माता को श्राप? जाने क्या था वो श्राप। हिंदू धर्म में गौ माता को माता का दर्जा दिया गया है और हर घर में गौ माता के लिए पहली रोटी निकाली जाती है। संसार में इनका जन्म मानव जाति के कल्याण के लिए हुआ है। पुराणों के अनुसार 33 करोड़ देवी देवता, जो कि गाय में ये सभी देवी देवता निवास कर। माता पार्वती ने क्यों दिया गौ माता को श्राप? जाने क्या था वो श्राप। हिंदू धर्म में गौ माता को माता का दर्जा दिया गया है और हर घर में गौ माता के लिए पहली रोटी निकाली जाती है। संसार में इनका जन्म मानव जाति के कल्याण के लिए हुआ है। पुराणों के अनुसार 33 करोड़ देवी देवता, जो कि गाय में ये सभी देवी देवता निवास करते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि माँ पार्वती ने इन्हें श्राप दिया? चलिए जानते हैं दोस्तों। एक बार शिव और पार्वती समुद्र के किनारे विहार करने गए। तो शिव जी ने मन में शरारत करने को उन्होंने पार्वती से कहा, देवी, मुझे अचानक आवश्यक काम से जाना पड़ रहा है। मैं कार्य पूरा करके अभी आता हूँ, तब तक आप यहाँ मेरी प्रतीक्षा करें। दरअसल शिव माता पार्वती को परेशान करना चाहते थे। शिव जी की बात मानकर देवी पार्वती अकेले ही तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। इसी तरह शाम हो गई और उस दिन तीज की तिथि थी। जब रात तक शिव जी नहीं लौटे तो माता पार्वती ने तट पर ही रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से रात भर शिव जी की निर्जला निराहार व्रत संपूर्ण किया। शिव जी सूक्ष्म रूप में वहीं उपस्थित थे और हर गतिविधि के साक्षी थे। सुबह होने पर पार्वती जी ने समुद्र में रेत के शिवलिंग और पूजन सामग्री का विसर्जन कर दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद शिव जी प्रकट हो गए और बोलने लगे कि देवी, आपने कल तीज की तिथि पर मेरी पूजा नहीं की। पार्वती जी ने कहा कि मैंने पूजा की है और सभी सामग्री विसर्जित भी की है। शिव जी अभी भी पार्वती के साथ और ठिठोली करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा। अगर आपने पूजा की है तो प्रमाण दीजिए। माँ पार्वती भी समझ चुकी थी कि भगवान शिव उन्हें जानबूझकर सता रहे हैं, क्योंकि जगत की हर घटना का साक्षी हैं। उन्हें प्रणाम की क्या आवश्यक है। देवी पार्वती भी इस मजाक को भरपूर आनंद ले रही थी। शिव जी की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा। उन्हें एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने शिव जी से कहा कि हे गाय माता, गाय मेरी ये साक्षी है। जब मैं पूजा कर रही थी तो गाय यहाँ पे उपस्थित थी। शिव जी ने गाय से पूछा कि क्या पार्वती जी ने पूजा की है? गाय ने ना करके सिर हिला दिया। शिव जी ने कहा, पार्वती, आप असत्य कह रही हैं। गाय ने आपकी गवाही नहीं दी। शिव जी के सामने स्वयं का आकरण झूठा साबित होना पार्वती सहन नहीं कर पाई और क्रोध में आकर उन्होंने इसी वक्त गाय को श्राप दे दिया। क्या था वो श्राप? माता पार्वती ने श्राप देते हुए कहा कि तू दिव्य जन्मा है, तू जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे। किंतु जिस मुंह से तूने झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगतना होगा। झूठ बोलने के कारण अब से जूठन ही तेरा आहार होगी।
इस तरह झूठ बोलने से गौ माता क्रोध की भारी बनी और आज तक उन्हें सतत अच्छा भोजन प्राप्त होने के बावजूद भी जूठन खाने के लिए बाध्य हैं। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि गौ माता को जूठन क्यों दी जाती है और क्या मिला था उनको श्राप। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी जानकारी आपको? अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलिए। राधे राधे।